जय सिया राम। पुर रखवारी देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो नगर निसी नगर करो पैसारे। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरई, लंकई चले सुमिर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहु कह चले से मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धर के नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश करने लगे। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरम शठ मोरा, मोर आहार लहा जहाँ लगी चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहाँ मोहि चीन्हा। फिर वह लंकिनी फिर से अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। लंकिनी कहने लगी, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। बिकल हो सितय कपि के मारी, तब जानी सुनि सिचर संघारी। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम करे दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरियु तुलाइक अंग। तूलन ताहि मिलय जो सुख लव शत संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र से सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद अनल सिंधु सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके हनुमान जी सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमीर रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमीर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश करने लगे। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा,
देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन के देखा कपितेहि, मंदिर महु नदी की बैदेहि। भवन गयो पुनि देखि सुहावा, हरि मंदिर ताहा भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में माँ जानकी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ हनुमान जी ने भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रहे, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहा, देखे हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर करे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तीही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, जहाँ यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यही सट हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होई नहीं कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण कर उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। प्रेरूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठि तहाए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर बाहर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं? तो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। जय श्री राम। सुनत पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनि हमहु जीव बेचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा,
करी है कृपा भाने कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी कहानी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री राम चंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हट दीना। सुनत विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी कहते हैं, जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं, भला कहिए, मैं भी कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हमारा बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर तुम रघुवीर। कीन्ही कृपा सो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। जानता हूँ अस स्वामी विचारी, फिरहि ते काहि न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। जो जानती हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहराई। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी जाऊं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, जलेऊ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर फिर वहीं पहले का मसक छोटा सा रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी।